नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु पाल। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। सो गाइज, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक जानने वाले हैं, जो कि है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? व्हाट इज होम्योस्टैसिस? आज हम इसको जानेंगे। तो होम्यो का मतलब जो होता है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो होम्यो और दूसरा स्टैसिस। तो होम्यो का जो मतलब है वो होता है सेम, और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टेबल, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो कि उसे स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, ठहराव लाने की कोशिश कर रही है, कांस्टेंट बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो एनी कंडीशन दैट इज कांस्टेंट, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि बॉडी की फ्लूइड को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करे, वो कहलाती है होम्योस्टैसिस। अब ये कौन सा कंडीशन है? हमने आपको बताया था दो इन्वायरमेंट होते हैं, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। इंटरनल इन्वायरमेंट लाइक हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड प्रेशर लेवल होता है, तो ये सारे हमारे इंटरनल में आती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड प्रेशर लेवल एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं एसेट्रा, ये सब हमारे इंटरनल में आती हैं। ठीक, इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। तो जो हमारी होम्योस्टैसिस होती है वो सिंपली इंटरनल इन्वायरमेंट को ही कांस्टेंट बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस ना हो। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लाइक एयर, मॉइस्चर और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे एयर में, हमारे आसपास जो भी एयर्स मौजूद है, बहुत सारी चीजें होती है। ह्यूमिडिटी, हाँ ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या होता है? हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारे आसपास के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जब उसमें कोई चेंजेस आता है, तब हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की एबिलिटी ऐसी होती है कि वो फिर भी उसे मेंटेन करने की कोशिश करती है। हम सबकी बॉडी में होता है, तो अपनी अपनी बॉडी की ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करे, वो इसे मेंटेन रखने की कोशिश करे, जिससे कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्ट ना हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे कांस्टेंट बनाए रखने की जो एबिलिटी है, वो जो कंडीशन है, वो कहलाती है हमारी होम्योस्टैसिस। क्लियर? या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि अ स्टेट ऑफ बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि बॉडी की ऐसी स्टेट जो कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रही है, उसे बैलेंस में रखने की कोशिश कर रही है, ये कहलाती है होम्योस्टैसिस। हम सिंपली इसको यही कह सकते हैं कि जो बॉडी का हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको जो बैलेंस बनाने की कोशिश करे, उसे जो स्टेबल रखने की कोशिश करे, उसे जो मेंटेन करने की कोशिश करे, वो कहलाती है सिंपली होम्योस्टैसिस, जिससे कि हमारी बॉडी का मतलब बॉडी का जो फ्लूइड है वो डिस्टर्ब ना हो, या बॉडी का कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो उसमें डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर चीजें आपको समझ आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, रिलेटेड दिस टॉपिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। ओके।